हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोर्ड में सॉल्यूशन पे। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला मैथ का जो बिहार बोर्ड में जो एग्जाम होगा, तो आपको ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाएगा बाबू इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स 1/√2 दिया गया। क्या करें 1/√2 दिया गया, तो आपको सोचना है कि कॉस में कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 का मान होता है, तो हम लोग 45 को लिख सकते हैं कॉस पाई/4 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ दिया गया है कॉस इनवर्स और क्या कॉस पाई/4 लिख देंगे। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा वो पाई/4 बचेगा। क्या बचेगा पाई/4। देखिए तो ऑप्शन दिया गया पाई/4, ऑप्शन हम लोग का क्या ऑप्शन हम लोग बी इज द राइट आंसर दिया गया। चलिए उसी प्रकार देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया बहुत ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि कॉट और tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर। देखिए कॉट इनवर्स tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स क्या होता है पाई/2 होता है। क्या होता है पाई/2 होता है। अब कॉट पाई/2 का मान कितना हो जाएगा, कॉट पाई/2 का 0 हो जाता है। क्या कॉट पाई/2 का मान कितना 0 होता है, तो ऑप्शन क्या जाएगा ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन फॉर्मूला ही पूछ दिया गया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है बाबू, याद रखिएगा। tan इनवर्स x प्लस क्या हो जाए x प्लस क्या y होता है, फिर बटेगा 1 माइनस क्या x इंटू वाई होता है। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ द क्या tan इनवर्स tan 3 पाई/4 कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं बहुत ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स और क्या tan क्या हुआ tan। देखिए इसको लिख सकते हैं tan हुआ कि पाई माइनस पाई बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, पाई/4 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा कौन कौन एनालाइज कर रहा है आपको सेकंड कॉलम में, सेकंड में tan क्या था नेगेटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं कि tan इनवर्स और क्या हो जाएगा वो कि tan tan माइनस क्या पाई/4 हो जाएगा। क्या माइनस पाई/4 हो जाएगा, क्या माइनस पाई/4 हो जाएगा। अब क्या करना है कि माइनस को बाहर करेंगे तो क्या जाएगा tan इनवर्स और क्या करेंगे tan पाई/4 हो जाएगा। क्या tan पाई/4 हो जाएगा, tan प्लस tan कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा माइनस पाई/4 हो जाएगा। क्या माइनस पाई/4, तो ऑप्शन कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर दिया गया। ठीक है चलिए तो 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 5 नंबर को इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या करना है कि वो देखिएगा 1 प्लस से क्या करना है 1 प्लस इसका फॉर्मूला होता है कि क्या होता है कि 10 क्या होता है तो tan स्क्वायर लिखेंगे, tan स्क्वायर और x का मान कितना दिया गया, तो x का मान दिया गया 10, आपको tan इनवर्स 5 दिया गया। ठीक है फिर प्लस में प्लस इसका होता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स था, तो 1 प्लस कॉट लिखेंगे, कॉट लिखेंगे स्क्वायर तो स्क्वायर लिखेंगे, x कितना दिया x आपको मान दिया गया है कि कॉट इनवर्स 5 दिया गया है। ठीक है अब क्या करना है दोनों को क्या एक एंगल में कर देना है। क्या तो क्या करना है कि 1 प्लस क्या लिख देंगे 1 प्लस tan और tan इनवर्स क्या 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस क्या होगा उसी प्रकार इसको फिर 1 प्लस कॉट फिर क्या होगा कॉट इनवर्स इनवर्स क्या 5 का क्या हो जाएगा वो होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स tan कैंसिल कॉट इनवर्स कॉस कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस क्या 5 का स्क्वायर का 25 हो जाएगा, फिर प्लस का प्लस 1 का 1 फिर 5 का स्क्वायर का 25 हो जाएगा। ये सबको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 52 आ जाएगा। क्या जाएगा 52। देखिए तो 52 ऑप्शन दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर दिया गया। ठीक है चलिए उसी प्रकार से देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन में क्या करा वो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या गुना करना है। क्या कर रहा है कि 3 और मैट्रिक्स दिया गया है 3 में क्या सब एलिमेंट गुना करेंगे तो क्या जाएगा वो 3 दूना 6 हो जाएगा, क्या 5 से 15 हो जाएगा, फिर क्या होगा 5 से क्या 15 हो जाएगा, फिर क्या होगा 7 का 21 हो जाएगा। क्या 7 का ये मैट्रिक्स में हो जाएगा। ध्यान का मैट्रिक्स में कहां दिया गया है आंसर देखिए कहां दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया। क्या ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार से देखेंगे वो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि इफ ए बराबर आई मैट्रिक्स दिया गया आई और 0 0 आई और क्या ए स्क्वायर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा आपको क्या करना है इसको 2 बार गुना कर देना है, लिखना है वो ध्यान दीजिएगा कि आई वेक्टर सॉरी वेक्टर नहीं आई है और क्या 0 और 0 क्या आई है। ठीक है इसको क्या करना है वो 2 बार गुना करना है। क्या करना है 2 गुना करना है आई फिर क्या 0 0 क्या होगा आई हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आई में आई से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 0 में करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा, फिर क्या आई में 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 में क्या होगा 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर 0 में करेंगे आई से तो 0 हो जाएगा, फिर क्या 0 में प्लस में करेंगे तो 0 आई हो जाएगा, 0 में आई से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है फिर क्या करें 0 में से करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर क्या आई में से प्लस में तो आई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए आई का स्क्वायर का मान होता है कि -1 होता है, -1 होता है। यहाँ 0 का 0 हो गया, फिर क्या 0 फिर -1 हो गया। ठीक है तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया था इस टाइप से, तो ऑप्शन आपको दिया गया वो ऑप्शन हम लोग को डी इज द राइट आंसर दिया गया। डी इज द सॉरी बी इज द राइट आंसर। क्या होगा बी में दिया गया था बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए उसी प्रकार से 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 2 और मैट्रिक्स दिया गया एक्स वाई एल एम दिया गया है, तो इसको लिख सकते सिर्फ एलिमेंट में गुना कर देना है, तो क्या हुआ 2x 2y और क्या होगा 2l और क्या होगा 2m हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया इस टाइप से, देखिए तो ऑप्शन कहां दिया गया था वो, तो ऑप्शन हम लोग को कहां दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, तो सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है
चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, आपको 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम और देन ए बी माइनस बी ए कह रहा है। क्या कह रहा है, जब भी ए बी माइनस बी ए कहेगा तो ये क्या एसक्यू सिमेट्रिक होगा, क्या होगा वो एसक्यू सिमेट्रिक हो जाएगा, क्या होगा एसक्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए मैट्रिक्स ए बराबर, ये क्या होगा, ये भी मैट्रिक्स में हो जाएगा ए आई जे एन बाई एन इज एसक्यू सिमेट्रिक बोल रहा है। तो जब एसक्यू सिमेट्रिक बोलेगा वो तो क्या हो जाएगा ए आई जे बराबर में क्या होगा कि माइनस लग जाएगा, उसके बाद क्या होगा ए जे आई हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे वो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए मैट्रिक्स ए आई जे और एन बाई एन कर रहा है, सेट टू क्या सेट टू बी सिमेट्रिक कर रहा है। तो सिमेट्रिक का क्या होगा बउआ कि ए आई जे इक्वल में क्या होगा, सिर्फ इसका क्या हो जाएगा ए जे के आई हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया इस टाइप से ए आई जे और जे आई, तो ऑप्शन हम लोग को सी देगा, सी दिया गया है। ठीक है, इसमें से आप दोनों में से कोनो एक क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा बुआ कि हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 12 नंबर में क्या कर रहा है, इफ ए बराबर 2 मैट्रिक्स में दिया गया 2 3 1 4 एडजॉइंट कर रहा है, एडजॉइंट। देखिए बुआ इसमें माइनर को फैक्टर निकालने की कोई जरूरत नहीं, एडजॉइंट निकालने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा बुआ, यहाँ पे सबसे पहले देखिए जहाँ पे 2 है ना वहाँ 4 लिख देंगे, जहाँ 4 है वहाँ 2 लिख देंगे। तो यहाँ खाली बदल दीजिए, डायगोनल को क्या करना बदल देना है। उसके बाद क्या करना है, इसमें क्या करना है, सिर्फ माइनस का साइन हम लोग क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है। देखिए माइनस का साइन लगा देना है। तो देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया गया बुआ, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिया गया है। तो ऑप्शन हम लोग को देखिएगा, ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया बहुत ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया है ध्यान दीजिएगा। तो क्या होगा 4, देखिए 4 -3 और -1, तो ऑप्शन हम लोग को ए इधर राइट आंसर दिया गया है, ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि डिटर्मिनेंट दिया है 2 और 4 -5 -1 दिया गया, तो इसमें गुना करेंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्या 4 5 क्या 20, माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो क्या बचेगा वो 18 बचेगा। तो 18 देखिए तो कहाँ दिया गया था, 18 हम लोग को क्या दिया डी में दिया गया, 18 हम लोग कहाँ दिया डी में दिया गया था। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डिटर्मिनेंट कर रहा है और cos 15 डिग्री sin 15 डिग्री sin 15 डिग्री cos 15 डिग्री करना है। तो क्या करना वो इसमें गुना कर देना है, इसमें क्या करना गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि cos स्क्वायर 15 डिग्री फिर क्या माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर क्या 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये फॉर्मूला कुछ बना है, तो cos क्या cos 2x का होता है, 2 इंटू एक्स का मान कितना है 15 है, तो 15 लिख देंगे डिग्री का डिग्री। तो क्या हो जाएगा cos क्या हो जाएगा बाबू 15 का 30, तो cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3 बाई क्या √3 बाई 2 होता है। देखिए √3 बाई 2 कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 15 नंबर में आपको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्या डिटरमिनेंट दिया गया है माइनस साइन थीटा और cos थीटा फिर क्या sec थीटा और cos थीटा दिया, तो इसमें हम लोग को क्या करेंगे गुना कर देना है। तो गुना करेंगे तो क्या आ गया वो माइनस साइन थीटा इंटू क्या होगा cosec थीटा हो जाएगा बाबू, क्या होगा cosec थीटा होगा। फिर क्या माइनस में माइनस हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा cos थीटा फिर cos थीटा इंटू क्या sec थीटा हो जाएगा, क्या sec थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत, आपको पता है वो sin थीटा इंटू cosec थीटा क्या होता है 1 होता है, लेकिन माइनस लगा तो -1 हो गया। फिर क्या हो माइनस था माइनस फिर sec थीटा cos थीटा इंटू sec थीटा क्या होता है 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या होगा -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए -2 कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या कर रहा है बउआ, ध्यान दीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ y इक्वल टू sin x क्यू कह रहा है और फाइंड dy बाई dx कह रहा है, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx हो जाएगा, dy बाई dx हो जाएगा। इक्वल में क्या होगा sin का डेरिवेटिव क्या होता है cos होता है, cos और एंगल क्या दिया है तो x क्यू, फिर x क्यू का भी डेरिवेटिव करेंगे तब हो गया 3x स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा 3x स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर इंटू cos x क्यू। देखिए तो cos x का ऑप्शन कहाँ दिया गया वो 3x स्क्वायर ध्यान जाएगा 3x सी में दिया है, 3x स्क्वायर cos x क्यू दिया गया सी में दिया गया। उसी प्रकार हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बोगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ y इक्वल टू tan स्क्वायर x देन dy बाई dx, तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई dx आ जाएगा, dy बाई dx आ जाएगा। इक्वल में क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करेंगे बोगा पावर क्या करेंगे तो 2 हो जाएगा, फिर tan का tan फिर tan x का डेरिवेटिव हम क्या आएगा sec स्क्वायर x आ जाता है, sec स्क्वायर क्या हो x आ जाएगा, क्या आएगा sec स्क्वायर x आएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया इस टाइप से हुआ, तो 2 tan इंटू sec स्क्वायर x, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया था, ऑप्शन हम लोग डी में दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ y इक्वल टू 2 के पावर x देन dy बाई dx कर रहा है। तो पता है कि आपको पता है, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx होगा। अब देखिए 2 के पावर क्या d बटा dx और क्या दिया जाएगा 2 के पावर x दिया रहेगा बाबू, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि dy बाई dx। ध्यान दीजिएगा किसी कांस्टेंट पर वेरिएबल बैठा हुआ है तो लिख देंगे 2 के पावर x इंटू लॉग क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, क्या log 2 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया,
तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, फॉर्मूला ही होता है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई टू क्या आ रहा है। तो सबसे पहले आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव बनाना चाहिए, क्या होता है कॉस एक्स लिख दीजिए, कॉस एक्स क्या है एक्स बाई टू, तो एक्स बाई टू, फिर एक्स बाई टू का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे तो वन बटे का जाएगा टू आ जाएगा, एक्स का वन और टू का टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बाबा वन बाई टू और क्या जाएगा कॉस एक्स बाई क्या टू आ जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया इस टाइप से, वो तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आपको दिया गया, बहुत ध्यान दीजिएगा कि इफ y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब देन dy बाई dx। तो आपको पता है बुआ कि साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर होता है, क्या होता है बुआ, 3 साइन इनवर्स x होता है। अब इतना जगह पे इतना दिया था, 3 साइन इनवर्स लिख देंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे मतलब 3 को बाहर करेंगे, इसका डेरिवेटिव 1 बटा क्या होगा रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3 बटा लिख सकते हैं रूट अंडर क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया गया, ऑप्शन हम लोग ए इज द राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए उसी बार 21 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 21 नंबर का डी बाई डी एक्स साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है वो डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है। देखिए कॉस एक्स कहाँ दिया था, सी में दिया था, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 22 नंबर क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है पाई बाई टू होता है, क्या होता है पाई बाई टू होता है। और पाई बाई टू का हम लोग डेरिवेटिव करेंगे बाबू, डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या जाएगा जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो देखिए जीरो कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स। देखिए ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, याद रखिएगा ई के पावर एक्स का डेरिवेटिव ई के पावर एक्स होता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बाबू। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स टेन एक्स बाई थ्री कह रहा है, क्या कर रहा है टेन एक्स बाई थ्री कह रहा है। तो आपको पता है कि टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और एक्स का मान कितना है थ्री, एक्स बाई थ्री है। फिर इसका भी डेरिवेटिव करेंगे एक्स बाई थ्री का, तो क्या जाएगा वन बटा का थ्री आ जाएगा। तो पहले लिख सकते हैं कि वन बाई थ्री सेक स्क्वायर एक्स बाई क्या होगा थ्री हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया वन बाई थ्री, वन बाई थ्री क्या जाएगा वन बाई थ्री सेक स्क्वायर एक्स बाई थ्री, ऑप्शन कहाँ दिया, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिए 25 नंबर में क्या कर रहा है, फॉर्मूला ही पूछ दिया डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स। तो क्या होता है ए के पावर जब एक्स रहेगा वो डिफरेंशिएशन करेगा निकालने के लिए, तो हो जाएगा हम लोग के पास ए के पावर एक्स लिखना है और इनटू में क्या हुआ लॉग ए लिख देना है, क्या लॉग है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट बीबीआई है, इसको आप लोग अच्छा से देख के जाइए। तो ऑप्शन कहाँ जाएगा वो, तो ऑप्शन हम लोग को सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन बस टू एक्स बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर कह रहा है। तो पता है कि आपको पता है किसका फॉर्मूला ये होता है टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो टू टेन इनवर्स एक्स बराबर फॉर्मूला था बाबू कि साइन इनवर्स टू एक्स बाई क्या होता है वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है। तो इतना दिया गया है आपको, तो इतना हम लोग लिख देख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो टू को बाहर करेंगे, डी टेन इनवर्स करेंगे बाबू, डी टेन इनवर्स एक्स करेंगे, बटम क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, इक्वल टू का टू हो जाएगा। टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वो वन बटा वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर होता है, वन बटा वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं दो बटा वन प्लस क्या एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार वो हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 27 नंबर क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर में क्या कर रहा है डी बाई डी एक्स एक्स के पावर 4 कह रहा है, एक्स के पावर 4 बाई 4 कह रहा है। तो मान लीजिए एक्स के पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होगा 4 एक्स के पावर क्यूब बटा क्या 4 हो गया, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया बाबू, तो एक्स क्यूब बचेगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब। देखिए एक्स क्यूब कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया है एक्स क्यूब। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से वो 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो 10 नंबर का डी बाई डी एक्स 10 के पावर का एक्स कह रहा है। ये देखिए किसी कांस्टेंट के पावर पर किसी क्या बोलते हैं किसी कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, तो क्या हो जाएगा कुछ नहीं करना 10 के पावर एक्स लिख देंगे, फिर क्या लॉग 10 लिख देना है, क्या लॉग 10 लिख देना है। तो ध्यान दीजिए कहाँ दिया गया ऑप्शन, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में क्या करा हुआ कि डी बाई डी एक्स कॉस एक्स के डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है। देखिए माइनस साइन एक्स दिया है तो ऑप्शन बी में दिया गया, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू कि डी बाई डी एक्स साइन और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, क्या आपको पता है बाबू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाई टू होता है। तो साइन पाई बाई टू का मान कितना होता है 1 होता है। फिर 1 का डेरिवेटिव करेंगे लोग, तो 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या 1 बाई डी एक्स हो गया, तो 1 का डेरिवेटिव कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट में तो 0 है, तो ऑप्शन हम लोग का बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिया गया वो एक 31 नंबर में कि 1 dx, तो 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस क्या होता है k होता है, x प्लस k होता है। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया है, तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार वो 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो 32 नंबर क्या कर रहा है इंटीग्रेशन dx बाई रूट अंडर
एक्स स्क्वायर है, तो इसको वो लिख सकते हैं कि 1/रूट का हाफ लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, और dx का 3x लिख देते हैं। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो क्या माइनस में चला जाएगा, x माइनस क्या 1/2 आ जाएगा और dx आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो बाबू ध्यान दीजिएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर क्या 1/2 और बटा में क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस में क्या जाएगा k आ जाएगा। ये कहाँ चला जाएगा, 2 चला जाएगा, x के पावर क्या 1/2 बचेगा, फिर क्या प्लस k बचेगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, रूट होता है, इसका मतलब क्या होता है 2 x के पावर हाफ कहेगा तो इसको लिख सकते हैं कि x प्लस क्या k लिख सकते हैं। लेकिन इस टाइप से आंसर आपको कहाँ दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से वो हम लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ उसी प्रकार से हम लिखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 33 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन 3 बटा क्या x और क्या dx को आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा वो 3 को बाहर करेंगे और क्या बचेगा 1/x और dx है। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन 1/x का log x होता है, 3 क्या होगा 3 log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा log x प्लस क्या k हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से दिया गया है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन हम लोग को इस टाइप से दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग का डी इज द राइट आंसर होगा, क्या होगा डी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे वो ध्यान दीजिएगा, 34 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos 7x/9 क्या कर रहा है 7x/9। तो पहले cos x का सबसे पहले क्या इंटीग्रेशन देखना होगा, क्या तो क्या होता है साइन होता है, साइन 7x बटा क्या 9। अब इसी कोएफिशिएंट से भाग कर देना, 7 बटा क्या 9 से भाग कर देंगे, अब प्लस में क्या होगा प्लस में k हो जाएगा, ये 7 बटा क्या हो जाएगा, तो लिख सकते हैं कि 9/7 साइन 7x बटा क्या 9 अब प्लस में क्या होगा k होगा। देखिए इस टाइप से आंसर आपको कहां दिया गया है कि 9/7 9/7 कहां दिया गया है, उसके बाद साइन तो कहां दिया था, ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया है, ऑप्शन हम लोग को सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन। देखिए 35 नंबर में क्या कर रहा है sec स्क्वायर 17x/23 dx को आ रहा है। तो sec स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन होता है 10 होता है, क्या 10 और क्या 17x अब बटा क्या होगा बुआ बटा में 23 होगा, फिर क्या इसके बटा में क्या होगा 17 बटा क्या 23 से भाग कर देंगे, क्या कर भाग करेंगे, फिर प्लस में क्या होगा k हुआ था, पहले ऊपर कहाँ चलेगा 23 चलेगा, 23 बटा क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, फिर क्या होगा 10 17 अब बटा क्या हो जाएगा 23 होगा, 23 होगा 17x बटा 23 प्लस में क्या होगा k हो जाएगा, प्लस में क्या होगा k होगा। ध्यान दीजिएगा इस टाइप से कहाँ क्वेश्चन दिया गया 23 बटा क्या दीजिएगा 23/17 10 17 बटा क्या ऑप्शन सी दिया गया, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ 4 के पावर x दिया गया है। तो आपको पता है वो 4 के पावर x का x होगा, बटा में क्या होगा log 4 होगा, प्लस में क्या k हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया, सी द राइट आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए उसी प्रकार से आपको दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x cos x माइनस sin x dx का हो रहा है। देखिए वो यहाँ पे क्या करना है कि e एक दूसरे का डिफरेंस से मिल रहा है, देखिए cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin होगा, तो ये fx है, देखिए फॉर्मूला होता है वो कि e के पावर x और fx फिर प्लस क्या होता है f डैश x का होल dx रहता है, तो उसको हम लिख सकते हैं कि e के पावर x और क्या fx प्लस क्या c लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है, तो देखिए cos x का डेरिवेटिव sin x माइनस sin x मिल रहा है, तो लिख सकते हैं कि डायरेक्ट है e के पावर x इंटू कॉस x अब प्लस क्या k लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से आंसर कहाँ दिया गया है, तो आपको आंसर दिया गया क्या ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन में, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 से √3 दिया dx बटा क्या 1 प्लस x इक्वल कह रहा है। तो आपको पता है ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे 1 और क्या रूट अंडर क्या 3 है, इसका 1 बटा क्या 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है वो किसका इंटीग्रेशन होता है, इसका tan इनवर्स x का होता है, तो tan इनवर्स क्या होगा tan इनवर्स x हो गया, और लिमिट क्या रहेगा हम लोगों के पास, लिमिट रहेगा रूट अंडर 3 और 1 रहेगा। अब एक बार क्या अपर लिमिट रखना है x के, एक बार लोअर लिमिट रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे tan इनवर्स रूट अंडर 3 फिर माइनस tan इनवर्स क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 हो जाएगा। ठीक है, अब tan इनवर्स से क्या हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा बाबू tan इनवर्स रूट 3 दिया गया, तो लिखेंगे tan इनवर्स और tan कितना है π/3 का मान होता है, क्या होता है π/3 का मान होता है, फिर माइनस किसका मान होता है tan कितना π/4 मान होता है, tan इनवर्स और tan कितना π/4 का मान होता है बाबू क्या 1, tan इनवर्स tan कैंसिल और tan इनवर्स tan कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास कि π/3 अब माइनस क्या π/4। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा वो 4 पाई माइनस क्या 3 पाई हो जाएगा इक्वल में पाई बटा क्या 12 आ जाएगा, क्या पाई बटा 12, देखिए पाई बटा 12 कर दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसी प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे वो 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट वीवीआई है। क्या कह रहा है कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 और साइन क्या दे रहा है कि साइन के पावर 9x और dx इक्वल कर रहा है। तो आपको इस टाइप से जो अभी भी क्वेश्चन दिया जाएगा वो ऊपर और नंबर दिया जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है वो कि माइनस ए से लेके ए और क्या एफ एक्स और क्या dx रहता है तो क्या होता है 0 हो जाता है। लेकिन कब, जब यहाँ पे रहेगा आपको क्या ऑड फंक्शन, तो ऑड फंक्शन जब भी रहेगा तो क्या हो 0 हो जाएगा। क्या रहेगा ऑड फंक्शन रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। वो 40 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि b से a x के पावर 5। तो क्या करना बुआ, सबसे पहले हम लोग को ना कि x के पावर 5 का इंटीग्रेशन करेंगे। तो क्या होगा, एगो जोड़ दिया जाएगा पावर में, तो x के पावर क्या 6 है भाई, क्या होगा 6 होगा। फिर लिमिट भी दिया गया है, लिमिट में दिया गया है कि a से क्या b दिया गया है। इसका मतलब अपर लिमिट एक बार x है, एक बार लोअर लिमिट रखना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे हल्का ध्यान देना है, हल्का ध्यान देना है। तो ये क्या लिखेगा, पहले b के पावर देखिएगा, b के देखिए क्या रखेगा, एक जगह b रखेगा, क्या रखेगा एक जगह पर क्या b रखेंगे। तो b के पावर क्या हो जाएगा, वो b के पावर 6 हो जाएगा। b के पावर क्या 6 हो जाएगा, फिर माइनस याद रखिएगा माइनस, फिर क्या हो जाएगा a के पावर क्या हो जाएगा, a के पावर 6 हो जाएगा, बटा में क्या 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है कि b के पावर 6 माइनस a के पावर 6 दिया, अब बटा में क्या दिया गया है 6। तो देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया वो, तो ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी इज द राइट आंसर दिया गया है, बी इज द राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से आगे देखें। वो 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या कर रहा है कि इसमें ऑर्डर पूछ रहा है। तो आपको ऑर्डर क्या है, सबसे क्या करना है कि डेरिवेटिव, सभी हायर डेरिवेटिव कहाँ दिया गया है, तो हायर डेरिवेटिव क्या दिया गया यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल डी एक्स दिया है। ये डिग्री होता है, ये क्या होता है बुआ, यह का ऑर्डर होगा, जो हायर डेरिवेटिव होता है उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का दो बी हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा, दो हो जाएगा ना, कि ऑर्डर क्या हो जाएगा दो हो जाएगा। डिग्री पूछेगा तो डिग्री भी दो होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 42 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर इसमें ऑर्डर पूछ रहा है। तो हायर डेरिवेटिव कितना है वो, हायर डेरिवेटिव यहाँ दो है, तो दो ही हो जाएगा। तो हम लोग का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार कह रहा है वो 43 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री कैसे निकाले जाता है, सबसे पहले हायर डेरिवेटिव देखा जाएगा, हायर डेरिवेटिव दो है, उसके पावर में क्या दिया गया वो 3 दिया है। तो ऑर्डर क्या होगा 3 आ जाएगा, क्या ऑर्डर क्या 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन हम लोग को डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखिए वो 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बटा वाई कह रहा है। तो ध्यान दीजिए कुछ नहीं करना है, टीचर गुना कर दीजिए। यहाँ क्या dy बाई dx दिया गया है आपको का x बटा क्या y है। इसको लिख सकते हैं बुआ कि y dy बराबर क्या हो गया कि x और dx हो जाएगा। अब दोनों में क्या इंटीग्रेशन लगा देंगे बाबू, dy हो जाएगा इक्वल में क्या हो गया कि x और क्या dx हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव y के डेरिवेटिव का तो y स्क्वायर बाई क्या होगा 2 हो जाएगा। फिर क्या इक्वल में क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटा क्या 2 हो जाएगा, फिर क्या प्लस में k हो जाएगा। अभी ये प्लस में जरा कर क्या माइनस में हो जाएगा, तो क्या होगा वाई स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, इक्वल में क्या हो जाएगा के हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर, ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 4 5 6 कह रहा है। जब भी कहेगा कि पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए तो आपको क्या करना है कि x क्या ये क्या है कि 4 में i लगा देना है, फिर 5 में j लगा देना, 6 में k लगा देना है। तो लिख सकते हो कि यहाँ पे 4i वेक्टर, फिर प्लस 5j वेक्टर, फिर प्लस 6k वेक्टर होता है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जब भी बोलेगा आई जे लगा देना है, क्या है आई जे के लगा देना है। तो देखिए इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया वो, तो हम लोग को ए में दिया, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से देखेंगे वो 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ 2i प्लस जे प्लस 2k, क्या कर रहा है मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इस देखिए सबसे अच्छा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर प्लस क्या जेड स्क्वायर होता है ना। तो देखिए एक्स का मान आपको उसमें कौन 2 है, वाई का मान कितना कुछ ना 1 है, और जेड का मान कितना है आपको दिया गया 2 है। तो क्या करना है सबका स्क्वायर दीजिए, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, फिर प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा वो 9 बचेगा। 9 का रूट क्या होता है 3 होता है। देखिए 3 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया, ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 47 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 47 नंबर क्या कर रहा है के डॉट के कह रहा है। देखिए के डॉट के क्या होता है 1 होता है, क्या के डॉट के क्या 1 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है वो ध्यान दीजिएगा कि आई डॉट जे, देखिए आई और डॉट जे रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा 0 हो जाएगा, क्या उसका वैल्यू क्या जाएगा 0। तो ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए उसी प्रकार बहुत ध्यान दीजिएगा 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए डॉट ए कह रहा है। जब भी ए डॉट ए कहेगा बाबू तो आपको क्या करना है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर कहेगा तो क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। तो कहां दिया गया था ऑप्शन हम लोग को सी में दिया गया था, सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या कर रहा है 50 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 3i प्लस 4j वेक्टर माइनस 5k वेक्टर इनटू डॉट आई कह रहा है। मतलब क्या कर रहा है कि आई से इसमें डॉट करना है। तो ध्यान दीजिएगा आराम से देखिएगा, तीन यहाँ क्वेश्चन तो एक है तो एक से तीन में गए तो तीन हो जाएगा, आई डॉट आई कितना होता है 1 होता है। फिर देखिए यहाँ पे फिर प्लस का प्लस, अब देखिए आई में जैसे करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर ये भी आई में कैसे करेंगे तो माइनस 0 आ जाएगा, कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 3 आ जाएगा। 3 देखिए तो कहाँ दिया गया तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से 51 नंबर क्वेश्चन देखें बाबू। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इफ ए वेक्टर बराबर आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर माइनस 3k वेक्टर और बी वेक्टर बराबर दिया गया आई वेक्टर प्लस 3j वेक्टर माइनस 2k वेक्टर, देन ए डॉट बी कह रहा है। क्या कर रहा है ए डॉट बी, क्या कर रहा है इसमें ए डॉट बी कह रहा है। जब भी आपको ए डॉट वेक्टर बी कहेगा तो क्या करना ए में और बी में क्या डॉट रहा है, आई में डॉट रहा है, जे में के में डॉट रहा है। यहाँ देखिए आई यहाँ पे है, यहाँ भी आई है, तो क्या आई डॉट आई क्या 1 हो जाएगा। फिर देखिए माइनस में 2 है, यहाँ क्या माइनस प्लस में 3 है, तो 3 दूना 6 माइनस क्या होगा 6 आ जाएगा, आई जे डॉट जे 1 हो जाएगा। फिर क्या माइनस यहाँ पर क्या है 3 क्या है, यहाँ क्या माइनस 2 क्या है, तो माइनस माइनस क्या प्लस क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा बाबू, 3 दूना 6 है, 6 से 6 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ऑप्शन हम लोग का ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 52 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 9i माइनस 2j, तो 9 दूना क्या 18 हो जाएगा, आई डॉट जे क्या होता है 0 होता है, आई डॉट जे 0 तो बराबर क्या होगा 0। तो ऑप्शन क्या दिया ऑप्शन हम लोग को सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार वो 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आई वेक्टर माइनस 2j वेक्टर प्लस के वेक्टर फिर डॉट 7 क्या गया 7i प्लस के दिया गया। ध्यान दीजिएगा बुआ, तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 7 में i से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 7 गुने डॉट आई डॉट आई क्या 1 होता है, तो क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फिर 7 में से गुना करेंगे इसमें तो 0 हो जाएगा, फिर प्लस 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें करेंगे तो प्लस क्या 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए फिर के में इसमें भी गुना करेंगे तो 0, फिर इसमें तो के में करेंगे तो क्या के डॉट के होता है, के डॉट के 1 होता है। तो 7 को एगो 8 हो गया, तो ऑप्शन 8 कहां दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ आई, तो जब आई का मॉडुलस निकालने के लिए कहेगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। अब देखिए वो यहाँ देखिए 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि आई डॉट आई वेक्टर, तो देखिए आई डॉट आई वेक्टर क्या होता है 1 होता है। तो आपको पता है वो जब भी डॉट में आई और आई डॉट आई होगा तो 1 होगा, जे डॉट जे होगा तो 1 होगा, के डॉट के होगा तो 1 होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे इसको अच्छा देख लीजिएगा लोग। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई देखिए 1i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर प्लस 3k वेक्टर। अब क्या मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालने का वो फॉर्मूला भी बताएं क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 9 आ जाएगा। इस सबको जोड़ेंगे बाबू तो क्या जाएगा रूट अंडर क्या 14 आ जाएगा, क्या 14। देखिए 14 कहाँ दिया गया था, ऑप्शन हम लोग को डी में दिया गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि आई डॉट आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, तो क्या होता है के होता है, क्या होता है वो के होता है। तो ऑप्शन हम लोग को सी इज द राइट आंसर। देखिए वेक्टर का फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए, वेक्टर का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसी बार 58 नंबर क्वेश्चन देखें वो के क्रॉस क्या होता है 0 होता है, के क्रॉस क्या 0 होता है, आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है। यहाँ लिख लीजिएगा वो कि आई क्रॉस आई बराबर क्या होगा 0 होगा, फिर जे क्रॉस जे बराबर क्या होगा 0 होगा, फिर क्या होगा के क्रॉस के बराबर क्या होता है वो 0 होता है। ठीक है, तो 0 कहां दिया गया, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे वो 59 नंबर को क्या कर रहा है जे क्रॉस जे, देखिए जे क्रॉस जे रहेगा ना तो क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जे क्रॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 60 नंबर क्वेश्चन में वो 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए क्रॉस बी कह रहा है, ए क्रॉस बी कह रहा है। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि माइनस बी क्रॉस ए लिखेंगे, क्या लिखेंगे फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन क्या दिया गया, तो ऑप्शन लोग को बी द राइट आंसर दिया गया है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि 61 नंबर में क्या कर रहा है ए क्रॉस ए कह रहा है। जब भी ए क्रॉस में ए कहेगा तो इसका 0 हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए क्रॉस वेक्टर जे बी वेक्टर कहेगा तो उसका 0 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी नंबर देखेंगे वो 62 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इफ ए लाइन मेक्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन of x y and z
एक्स इज रिस्पेक्टिवली देन क्या कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है बाबू कि होता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा फिर प्लस क्या होता है cos स्क्वायर गामा बराबर क्या होता है 1 होता है। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया वो इस टाइप से, तो ऑप्शन हम लोग को डी द राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से देखे वो हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो क्या कर रहा है कि क्या कर रहा है द इक्वेशन ऑफ द एक्स वाई प्लेन है। जब एक्स वाई प्लेन है तो जेड क्या हुआ जीरो हो जाएगा, जेड क्या हो जाएगा बाबू जीरो हो जाएगा, तो जीरो क्या दिया था ऑप्शन हम लोग को बी में दिया गया है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 64 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है द डायरेक्शन कोसाइन, देखिए डी आर मतलब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन 7x प्लस 4y और -2z प्लस 5 इक्वल 0 दिया गया है। तो बाबू आपको पता है कि जब नॉर्मल निकालने के लिए देगा ना तो कुछ नहीं करना, एक्स वाई और जेड का क्या कोफिशिएंट लिख देना है। तो एक्स का कोफिशिएंट 7 है, फिर प्लस वाई का कोफिशिएंट क्या 4 है और जेड का कितना है -2 है, तो क्या होगा क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस नहीं हो जाएगा कितना 7 हो जाएगा एक्स का कोफिशिएंट कोमा फिर क्या वाई का 4 हो जाएगा फिर कोमा क्या हो जाएगा ये जेड का कितना -2 है तो -2 लिख देंगे। देखिए तो इस टाइप से कहाँ दिया गया है 7 4 -2, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया। चलिए उसी प्रकार से देखिए 65 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 65 नंबर में क्या कर रहा है कि द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल क्या कर रहा है नॉर्मल ऑफ टू प्लेन क्या कर रहा है बुआ कि 3x प्लस 4y प्लस 5z -6 है। तो सेम देखिए उसी टाइप से क्या करना है, नॉर्मल जब भी बोलेगा डायरेक्शन रेशियो का तो क्या हुआ जब x y z का कोफिशिएंट लिख देना है, तो 3, 4, 5 होगा। देखिए 3, 4, 5 कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन कितना किया वो 65 क्वेश्चन किया ना, 65 क्वेश्चन में से आपको कम से कम बिहार बोर्ड में कल जो एग्जाम होने वाला है उसमें से आपको कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन इसमें से रहने वाला है। तो इसको क्या करना है, अच्छा से एक बार देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।